देश के अंदर लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और हमारा देश साथियों कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई अभय सिंह चौटाला जी, आपको सरकारें बनाने का और सरकारें गिराने का अवसर प्राप्त होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल से आप लोगों के बीच में नेतागण आएंगे और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की प्रार्थना करेंगे और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में कई तरह की दलीलें पेश करने का काम करेंगे। साथियों, मैं भी आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में मतदान की प्रार्थना करने के लिए आया हूं और तुलनात्मक दृष्टि से आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आपके सामने कौन सा प्रत्याशी सशक्त और मजबूत है जो आपके हक और हकों की लड़ाई लड़ सकता है। जैनपुर निवासियों, आज प्रमुख तौर से 3 प्रत्याशी आप लोगों के बीच में हैं। अभय सिंह चौटाला जी, नवीन जिंदल जी और तीसरे हैं सुशील गुप्ता जी। दोस्तों, जहां तक सवाल है तीसरे प्रत्याशी का, शायद पूरी जनसभा के अंदर या पूरे गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उसके बाप का नाम है, क्या उसका कारोबार है और किस लिए वो यहाँ आए हैं। उनका कोई अता पता किसी को भी दोस्तों मालूम नहीं है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वो बहुत बड़े पूंजीपति हैं जो दिल्ली से चल के आप लोगों के बीच में आए हैं। और दूसरे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी हैं। दोस्तों, वो पहले भी यहाँ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। कुछ वर्ष पहले वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए थे और आप लोगों के बीच में कई तरह के वादे करने का काम जिंदल जी ने किया था। जिंदल जी कहते थे कि कुरुक्षेत्र वासियों, मेरे को एक बार सांसद बनने का अवसर दें। यदि आपने मेरे को यहाँ से सांसद चुना तो मैं बहुत बड़े बड़े कारखाने खोलने का काम करूँगा जिनमें आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा और बहुत बड़े बड़े शिक्षा संस्थान खोलने का काम करूँगा जिन संस्थानों के अंदर आपके बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी और कई तरह के नए कॉलेज खोलने का काम करूँगा जिसमें विदेशों में जाके कारोबार करने की शिक्षा दी जाएगी। तो साथियों, कुरुक्षेत्र के नौजवान जिंदल साहब के बहकावे में आ गए और कुरुक्षेत्र की जनता भी बहकावे में आ गई और जिंदल जी को दोस्तों यहाँ से सांसद चुन दिया। और 5 साल तक जब वो लोकसभा में रहे, साथियों, लोकसभा में हर चीज रिकॉर्ड की जाती है कि कौन सांसद क्या बोलता है। वो 50 वर्ष बाद भी आपको पढ़ने को मिल सकती है। तो जिंदल साहब की सांसद की अवधि में दोस्तों एक बार भी उन्होंने कुरुक्षेत्र की किसी विकास की नीति की चर्चा नहीं की। जब कभी भी बोले अपने कारोबार को ही लेके बोले, व्यापार के बारे में ही बोला कि इसमें कितनी सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, कितना फायदा व्यापार वर्ग के लोगों को होगा। कुरुक्षेत्र के बारे में एक शब्द भी कभी जिंदल जी ने दोस्तों बोलने का काम नहीं किया और 10 साल तक तो पूरे अज्ञातवास में रहे। मैं इस भरी सभा में दावे से कह सकता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा का कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि मैंने 10 साल के अंदर जिंदल जी से काम करवाना तो बहुत दूर की बात रही कि टेलीफोन पे भी कोई बात करी हो। वो किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन नहीं सुनते, ना उठाते। वो व्यापारी किस्म के लोग हैं, दिल्ली से चल के आए हैं और ये सोच करके आए हैं कि कुरुक्षेत्र के लोग भोले भाले हैं, जाके उनके वोट को टोर लें और एमपी बन के उनका उद्देश्य केवल अपने कारोबार को बढ़ाने का है कि यदि हम एमपी बन गए तो हमारा कारोबार
20 या 25 गुना और बढ़ जाएगा। और साथियों, तीसरा प्रत्याशी आपके बीच में है अभय सिंह चौटाला जी। मैं ये कहूँगा कि पूरे जैनपुर गांव का हर व्यक्ति जानता है कि अभय सिंह चौटाला जी किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इस खानदान का हरियाणा के प्रति क्या योगदान रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके दादा श्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी होते थे, उनके बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, जब चौधरी देवीलाल जी 14 वर्ष के थे, हिंदुस्तान के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। देवीलाल जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था और अंग्रेज की सरकार ने 2 थाने खोलने का काम किया था। उस समय हमारा इलाका पंजाब प्रदेश के नाम से जाना जाता था। एक थाना अमृतसर के अंदर खोला था, दूसरा थाना चौटाला गांव के अंदर खोला था। अमृतसर में पुलिस स्टेशन बनाने का उद्देश्य केवल मात्र शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की गतिविधियों पे अंकुश लगाने का काम था और दूसरा थाना चौटाला गांव में खोलने का उद्देश्य चौधरी देवीलाल जी की गतिविधियों को रोकने का काम था। दोस्तों, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और 3 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा की कायाकल्प करने का काम किया। और उसके बाद दोस्तों, अभय सिंह चौटाला के पिता श्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी 3 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा के अंदर बहुत सी जन कल्याण की नीतियां लागू की। और अब 6ठी बार चुन के अभय सिंह चौटाला जी साथियों हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर विराजमान हैं। आप सभी लोग टेलीविजन सुनते हैं, रेडियो की खबरें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। उन सबको देखते हुए आपको पूरी तरह से ज्ञान है कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अभय सिंह चौटाला जी की बात का जवाब दे सके। तो दोस्तों, इन तीनों नेताओं की यदि हम तुलना करें तो आपको केवल मात्र नजर आएगा अभय सिंह चौटाला जी, जिसके परिवार ने सदैव हरियाणा प्रदेश के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। चाहे वो हरियाणा प्रदेश को अलग बनवाने का मामला था, चाहे वो चंडीगढ़ को हरियाणा प्रदेश में मिलाने का मामला था, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर SYL का पानी लाने का मामला था, तो चौटाला परिवार की सदैव अग्रणीय भूमिका रही है। और साथियों, 2 साल पहले हमारे देश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया था, जो आंदोलन बहुत तकड़ा था, बड़े लंबे समय तक चला था और इस देश के किसानों ने और मजदूरों ने 36 बरादरी के लोगों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। जब आंदोलन लंबे समय तक चला तो साथियों कोई भी राजनीतिक दल किसानों की सूद लेने के लिए नहीं आया। तब अभय सिंह चौटाला जी इस आंदोलन के अंदर कूद पड़े और अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों की हर मदद की, लोगों को भेजने का काम किया, अनाज दिया और 1 करोड़ रुपया किसानों को अनुदान के तौर पे भी दिया। करना पड़े, यदि आंदोलन आपका गति नहीं पकड़ सका तो 27 तारीख को मेरे पास आ जाना, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। तो दोस्तों, 27 तारीख को हिंदुस्तान भर के किसान अभय सिंह चौटाला जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप सर हमारे लिए अपने पद की कुर्बानी दे दें ताकि इस देश के किसान हमारा साथ दे सकें। तो जैनपुर निवासी अभय सिंह चौटाला जी ने 2 सेकंड नहीं लगाए जब ये अपना इस्तीफा दे करके हरियाणा प्रदेश के स्पीकर को सौंप दिया। और मैं ये कहूँगा कि एकमात्र पूरे देश के अंदर अभय सिंह चौटाला ऐसा व्यक्ति था जिसने किसान और मजदूर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। यहाँ तक कि आपके गांव का पंच भी यदि सारा जैनपुर गांव इकट्ठा होके अपने गांव के पंच के पास जाए और उसे प्रार्थना करे कि भाई जैनपुर गांव के कल्याण के लिए तेरे को ये पंची छोड़नी पड़ेगी, तो शायद वो भी इनकार कर देगा कि मैं अपनी पंची नहीं छोड़ सकता। और इस व्यक्ति ने तो इतने बड़े पद को पूरे देश के किसानों के लिए ठुकराया।
और फिर कितनी बहादुरी से दोबारा वहां से चुनाव जीत करके हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के अंदर आप लोगों के हक और हकूक की आवाज उठा रहे हैं। अब दोस्तों चुनना आप लोगों ने है। एक तरफ तो वो किसान और वो किसान आंदोलन का योद्धा अभय सिंह चौटाला, जिसके दादा से लेके आज अभय सिंह तक ने कुर्बानियां देने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के लिए हर संघर्ष की लड़ाई लड़ने का काम किया। और दूसरी तरफ वो दो व्यापारी हैं दोस्तों, जो दिल्ली से चल के आए हैं, केवल अपने भले के लिए आए हैं, आपके भले के लिए नहीं आए हैं। उनका कारोबार केवल व्यापार से ताल्लुक और कोई ताल्लुक नहीं है। यदि 36 बरादरी के लोगों अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस हरियाणा प्रदेश को उन्नति करते हुए देखना चाहते हैं, तो आपके सामने अभय सिंह चौटाला जी आज विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि जैनपुर गांव एक एक वोट अभय सिंह चौटाला के पक्ष में डाल करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर भेजने का काम करें। जब भाई अभय सिंह चौटाला इस देश की संसद के अंदर बोलेंगे तो हिंदुस्तान भर के लोग पूछेंगे कि अभय सिंह चौटाला जी किस क्षेत्र से चुन के आए हैं। जब उन लोगों को पता लगेगा कि ये कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुन के आए हैं, तो दोस्तों देश भर के लोग भी आपको बधाई देने का काम करेंगे कि कुरुक्षेत्र के लोग बहुत बहादुर हैं, जिन्होंने इतना मजबूत नेता, किसान नेता चुन करके भेजा है। तो साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि सारे लोग मेरे को हाथ खड़े करके आश्वासन दें कि अभय सिंह चौटाला जी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। तो जैनपुर निवासियों, आपके गांव की तरफ से सदैव हमें भरपूर समर्थन मिलता रहा, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आगे भी आप लोगों ने जो वादा किया है, हाथ उठा करके जो हमें आश्वस्त किया है, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष तौर से माताओं का, बहनों का, जो इतनी संख्या में आए हैं और हमारा हौसला बढ़ाया है, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों।